सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी जिंदगी में ये दिन आया, ये इतनी खुशी का इतना बड़ा दिन, जो आज उस परमात्मा को बार बार थैंक्स करते हैं। थैंक्स उस गॉड की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जैसे बताया कि मेरा नाम महावीर यादव है और मैं कोसली से बिलोंग करता हूँ। एक साधारण से गांव से, एक साधारण से परिवार से, ना बहुत बड़ी प्रोफाइल, ना बहुत बड़ी एजुकेशन, बट आज केवल आप सब लोगों की वजह से और एक ऐसे सिस्टम की वजह से आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जो हमारी सक्सेस में आज आप शरीक हुए। बट इतना बड़ा थैंक्स करना चाहते हैं आज BWW का, इसका इतना बड़ा थैंक्स कि आपकी टोटल लाइफ, आपका बिजनेस ही नहीं, आपकी टोटल लाइफ चेंज होने वाली है यदि आपने 100% BWW को अफोर्ड कर लिया तो, आपने अपना लिया तो, इसको 100% फॉलो कर लिया तो इस बिजनेस में आगे चलना शुरू किया। इस बिजनेस में जब 1-2 महीने हो गए थे तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें आपको मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में चलना है। उन्होंने कहा मेरा बिजनेस मीटिंग में जाना क्यों, किस लिए, आप कर तो रहे हो। मैंने कहा नहीं, इस बिजनेस को करना है तो हस्बैंड वाइफ साथ मिलके करेंगे तो और अच्छे परिणाम आएंगे और हम जल्दी से इस बिजनेस में ग्रो हो पाएंगे। तो ऐसे करके मैं उनको एक मीटिंग में लेके गया और वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच अपनी वाइफ बीना यादव आपसे बात करेंगी। जोरदार तालियां। खत्म हुई और शाम को हम घर आए तो मैंने कहा कि बिजनेस तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था बिजनेस का। मैंने कहा कि मैं सीखूंगी और अपने आप को बदलूंगी और मैं भी आपके साथ ही बिजनेस करूंगी। मैंने सीखना शुरू किया कि बिजनेस क्या है, प्लान सीखे, डेमो सीखे और प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बातें करते हैं ये सीखा, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। और जब मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था मेरे लिए, तो शुरू से ही इनका ड्रीम्स था बिजनेस करने का। और हमने भी हस्बैंड वाइफ की टीम बनाई और इस बिजनेस को शेयर करना शुरू किया। सिल्वर हुए, गोल्ड हुए और प्लेटिनम हुए। प्लेटिनम के बाद ट्रिप मिला और धनतेरस पे GI आया, बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला ट्रिप लगा। मैंने तो कभी हवाई जहाज को नज़दीक से भी नहीं देखा था। ये तो बैठ चुके थे और मैं बैठकर विदेश होके आई और गॉड की ब्लेसिंग से और टीम भी बहुत अच्छा कर रही थी और इनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से हमने डायमंडशिप आज कंप्लीट किया। और आज ऐसे सेलिब्रेशन, इनका ड्रीम था ऐसे हैंड रेंजिंग करवाना, वो आज हमारा पूरा हुआ है और आज इस लेवल पे आके हमारे हर ड्रीम पूरे हो रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतने बड़े सपने नहीं थे, लेकिन यहाँ आके हमने सपने देखे लोगों को देख कर और आज वो पूरे हो रहे हैं। और इस बिज़नेस के थ्रू मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली। यदि मेरे हस्बैंड कहीं और काम कर रहे होते तो मेरी पहचान कभी नहीं होती, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी और वो भी गाँव से। और इस बिज़नेस के थ्रू मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली और आज पूरा परिवार हेल्थी है, हम फिट एंड फाइन है, वो सिर्फ इस बिज़नेस के कारण। और जोरदार तालियां बजाएं, एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हमने डिसीजन कर लिया था बिजनेस करने का, बट मैं आपको जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि शुरुआत के 18 महीने मैं 3 महीने में ही 15% पे हो गया। सोचा कि अगले महीने 18, उससे अगले महीने सिल्वर और अगले 6 महीने में प्लेटिनम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15% होने के बाद अगले 15 महीने मैं 15% पे ही रहा। ठीक 1.5 साल गुजर गया और बिजनेस में कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ा, डेमो दिखाना नहीं छोड़ा, प्लान दिखानी नहीं छोड़ी और बुक पढ़ना नहीं छोड़ा, CD नहीं देखना, बट परिणाम नहीं आ रहे थे। कुछ उस परमात्मा को कुछ और मंजूर था, बट मेहनत लगातार और बढ़ाते गए और चलते गए, क्योंकि जो चीजें थी, जो सपने थे, वो डिसीजन थे, वो मौखिक थे, उनको लिखना नहीं शुरू किया।
और जैसे लिखा कि ये महीना मैं सिल्वर क्वालिफाई करूंगा, सारी चीजें बैठे और लिखे, बार बार बिजनेस नहीं हो रहा था। तो एक बार मेरे को ऐसा मौका मिला कि राणा जी के साथ बैठाया गया। वो एक बेस मीटिंग करने गुगोड़ आए थे और उनको सुबह के टाइम और रात को वहीं गुगोड़ रुके और सुबह को मेरे को उनसे मिलवाया गया। तो मैंने उनसे बात की और मिले। मैं 20-25 लोगों के नाम लिख के लेके गया था और उनके साथ बैठे। मैंने कहा कि मैं इस मंथ सिल्वर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 20-25 लोगों के नाम लिख रखे थे और उन्होंने कहा, मैंने कहा ये करेगा। उन्होंने एक एक करके काटना शुरू कर दिया और सारे के सारे नाम काट दिए। एक बार तो दिल कर रहा था पूछूं जी बता दो कौन करेंगे, बट ऐसी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने ही पूछा कि अब क्या करोगे। मैंने कहा अब तो नए लेके आने पड़ेंगे। बोले कौन लेके आएगा। मैंने कहा मैं लेके आऊंगा। उस दिन से बिजनेस एक नई ऊंचाई के साथ, एक नई उमंग के साथ स्टार्ट हुआ। और जो अपनी प्लान दिखानी कुछ कम करती थी, जो लोग पुराने लोगों के साथ बार बार लगा रहे थे समय, उनको छोड़ के अपनी सेल्फ की प्लान दिखानी शुरू की। सेल्फ का और नए लोगों को लाना शुरू किया और उसी महीने 100 प्लान दिखाई दोस्तों, 100 प्लान, और सिल्वर हुए। बहुत लगा। बेस मीटिंग में भी बोलने में मैंने वहां पे दिया था, ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। इतना ज्यादा खुशी मिली थी कि वो ना 15% पे ना किसी पे नहीं मिल पाई थी, वो एक सिल्वर पे हुई। बट अगले महीने क्या हुआ, वो 100 प्लान नहीं दिखा पाए। तीसरे महीने भी नहीं गया, चौथे महीने भी नहीं गया, पांचवें महीने भी नहीं गया और छठे महीने भी नहीं गया। बट फिर उनके साथ बैठाया गया, उन्हीं के साथ। फिर वही उन्होंने बताया कि आपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो कुछ नंबर की आवश्यकता है। वो नंबर आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 100 से 200। जो आपने एसओपी की, जो ब्रीड के प्रोग्राम में है, वो 30 कम से कम लोगों की आपकी एसओपी होनी चाहिए। आपके 30 कम से कम 30 से 35 लोगों की आपके पास एलसी क्लब 100 पीवी, जो हम 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में करते हैं, वो आपको करने होंगे। आपको 300 से 500 पीवी 10 से 15 लोगों के करने होंगे। ऐसे लोगों को जब आप 10 लोग प्लान दिखाने वाले आपकी टीम में होने चाहिए, तो ऐसे कुछ नंबर बताने शुरू किए। आपके मीटिंग में 50 से 40 लोग आने ही चाहिए। वो सारे नंबर फॉलो करना शुरू किया। उसका परिणाम हुआ कि उससे नेक्स्ट मंथ प्लेटिनम हो गई। दोस्तों चैलेंज आए, ऐसा नहीं हुआ चैलेंज नहीं आए। अपनी अपलाइन की एक बेस मीटिंग देखी तो वहां पे 2-2, 3-3 बेस मीटिंग करना शुरू की। उन्होंने एक अपनी डुप्लीकेशन लगाई, वहां पे 2-2, 3-3 डुप्लीकेशन लगाना शुरू किया, लोगों को तैयार करना शुरू किया। और ऐसा हुआ प्लेटिनम जाते समय 2014 में प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी और बहुत बड़े चैलेंज थे, बट ऐसे समय में प्लेटिनम गए। सारे चैलेंज एक तरफ और काम बिल्कुल उस बिंदु की तरह काम करना शुरू किया। कुछ काम ही नहीं लगा। उसी समय वो काम अपना एक मिशन बन गया और सुबह मैं फुल टाइम था इस बिजनेस में। 8 बजे घर से निकलना और 11 बजे 12 बजे आने का कोई समय नहीं। बाइक पे बिजनेस स्टार्ट किया था। ठंड भी लगी, गर्मी भी लगी, सब कुछ लगी, बट कभी ना अपलाइन को ना कहीं किसी जाके किसी को भी उफ ही नहीं की। क्यों? टारगेट एक ही था कि कामयाब होना है। जो मेरी माँ को बहुत ज्यादा मेरे पे कॉन्फिडेंस था, वो बार बार खोता जा रहा था। एक जो परिवार में इमेज थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी और वो चीजें अपने आप को ही अखलने लगी। उनका परिणाम हुआ कि रात दिन कभी नहीं देखा, काम करना स्टार्ट रखा। और जैसे ही प्लेटिनम हुए, प्लेटिनम होने के बाद वो काम कंटिन्यू छोड़ा नहीं एक दिन भी। और जैसे जीआईपी आया, मैं एक गाड़ी ले आया और जब अपलाइन के पास दोबारा से बैठे, मैंने बताया कि इस साल, उन्होंने पूछा इस साल क्या गोल है। बड़ी हिम्मत करके, बहुत सोच समझ के कहा था कि फाउंडर प्लेटिनम की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, पहला टारगेट तो आपका रिक्वालिफिकेशन का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और वहीं से निर्णय लेके गए थे कि फाउंडर प्लेटिनम तो जाना ही जाना है।
और दोबारा से रेगुलर एक भी दिन ना आराम करके, एक भी दिन किसी काम को बिना एंजॉय किए लगातार चलते रहे और ठीक 11 महीने बाद एमरल्ड हुए। और इतने बड़े बिजनेस के साथ एमरल्ड हुए कि एक टीम में फाउंडर प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, अगली टीम में फाउंडर प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, और नेक्स्ट में प्लेटिनम सिल्वर। ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कभी भी ना मिटने वाला। और बहुत बड़ा जीआईपी आया, लोगों को डायमंड पे आता है, इतना जीआईपी आया। ऐसे बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। उस समय 11 महीने में एमरल्ड होने के बाद लगा कि हाँ बिजनेस चलता है, ये सारी चीजें होती है। किसी दिन भी काम को मिस नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को मिस नहीं किया और लगातार चलते रहे। और दोबारा से अपलाइन के पास बैठे, उन्होंने कहा कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आप जा सकते हैं डायमंड। उनके साथ बैठे, काउंसलिंग हुई और 2019 एज ए डायमंड आपके सामने। दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। आप में से यहाँ बैठे इंसान, बहुत लोग ऐसे हैं जो डायमंड जाएंगे। सिंपल से बैकग्राउंड, पैसे का अभाव। दोस्तों, प्रोडक्ट बेच के बाइक में तेल डला, प्रोडक्ट बेच के टिकट के पैसे आए, कोई पैसा नहीं था। सारे कारण थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं थी, बट एक ही जिद थी, जाना है डायमंड। सारी परेशानियां एक तरफ, यदि आपका डिसीजन, आपकी जिद, आपका कमिटमेंट पक्का है और आप सिस्टम के प्रति समर्पित है, आप अपने अपलाइन के सबमिशन में है और आप बिल्कुल जीवन में कामयाब होना चाहते हो, आपको कुछ चुभ रहा है, तो आप डायमंड जा सकते हो और आपकी लाइफ, आपकी लाइफ नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। 2 एमरल्ड, 16-17 प्लेटिनम, 3-4 फाउंडर प्लेटिनम और 6 गोल्ड और 5-6 सिल्वर, ऐसे लोग आज टीम में हैं। आज एक ऐसे लोगों की टीम है, बार बार उनका थैंक्स करते हैं, बार बार। एक ऐसी टीम, एक ऐसी कमिटेड टीम जो कुछ भी करने को लिए तैयार है। अभी बहुत जल्दी आप वहां भी परिणाम देखेंगे। तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप डिसीजन ले, एक निर्णय करें और एक जीत करें। उस जीत में बहुत बड़ी ताकत है, आप भी डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।